नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका का मशहूर H1B वीजा भारतीय ट्रेक प्रोफेशनल्स के लिए विदेश में करियर बनाने का सबसे बड़ा सपना। लेकिन अब इस वीजा को लेकर दुनिया में भूचाल आ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नियम पेश कर दिया है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने खेल में एंट्री मार दी है। जी हां, खबर पक्की है। अमेरिका की पॉलिसी से नाराज भारतीय टैलेंट को अब चीन ने न्योता दे दिया है, ऑफर दे दिया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का नया H1B गेम क्या है, चीन ने कौन सा नया वीजा लॉन्च किया है और भारत के लिए इसके क्या कुछ मायने हैं। दरअसल अमेरिका का H1B वीजा भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा ड्रीम पासपोर्ट रहा है। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से दुनिया भर के H1B चाहने वालों को हिला दिया है। नई शर्त ये रखी गई कि अगर आप अमेरिका में H1B पर एंट्री चाहते हैं तो लगभग 88 लाख यानी कि लगभग $1 लाख की मोटी फीस देनी होगी। इतना नहीं, जो भारतीय H1B पर काम कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अमेरिका से बाहर थे, उन्हें 24 घंटे के भीतर लौटने की डेडलाइन दे दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको ये भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। इस फैसले ने भारतीय IT सेक्टर में हड़कंप मचा दिया। अमेरिका की टॉप टेक कंपनियां, जिनमें से लाखों भारतीय काम करते हैं, उन्हें तुरंत अपने H1B वीजा धारकों को आपातकालीन अलर्ट भेज दिया गया। इतना ही नहीं, भारत सरकार तक को अचानक प्लान बताना पड़ा कि कैसे अपने प्रोफेशनल्स को रातों रात अमेरिका भेजा जाए। ये एक तरह की माइग्रेशन भगदड़ थी। हालांकि भारी आलोचना के बाद ट्रंप प्रशासन ने सफाई दी और बताया कि 88 लाख की फीस वन टाइम चार्ज होगी, सालाना नहीं। जो लोग पहले से H1B पर काम कर रहे हैं और बाहर छुट्टियों में हैं, उन पर यह फीस लागू नहीं होगी। लेकिन संदेश साफ था कि अमेरिका अब विदेशी टैलेंट को महंगी कीमत पर एंट्री देना चाहता है। और यहीं खेल में आया चीन का ट्विस्ट। जी हाँ, ट्रंप के आदेश के अगले ही दिन चीन ने एक नया वर्क वीजा कैटेगरी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रख दिया है चीन ने के वीजा। ये वीजा अमेरिका के H1B जैसा ही है, लेकिन फीस बेहद कम है और शर्तें भी आसान हैं। चीन ने साफ कहा कि वो STEM टैलेंट यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी इन चारों के बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल्स को साउथ एशिया से बुलाना चाहता है। और साउथ एशिया में सबसे बड़ा टैलेंट एक्सपोर्टर कौन है? जी हाँ, भारत। चीन ने अपने आधिकारिक बयानों में खुलकर ये कह दिया कि अगर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका की नई पॉलिसी से परेशान हैं तो वो चुपचाप चीन आकर अपनी स्किल का सही मूल्य पा सकते हैं, यानी कि वो कीमत पा सकते हैं और शर्तें भी आसान हैं। चीन का ये कदम अचानक नहीं है दोस्तों। चीन ने 2035 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। भारत ने 2047, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके लिए उसे दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर, AI एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहिए। चीन पहले से ही अमेरिका को चिप टेक्नोलॉजी, AI और सोशल मीडिया में टक्कर दे चुका है। अब आप याद कीजिए टिकटॉक की कहानी, जिसने अमेरिकी सरकारों को हिला कर रख दिया। एनवीडिया के चिप्स पर अमेरिका के बैन के बाद चीन ने अपने खुद के चिप्स और डीप सीक AI का विकास किया। अब जरा भारत की स्थिति समझते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल भारत से ही निकलते हैं। अमेरिका में लगभग 20 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दुबई में करीब 35 लाख भारतीय हैं, लेकिन चीन में सिर्फ 7 से 8 हज़ार भारतीय काम करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है भारत और चीन के बीच राजनीतिक तनाव और चीन के सिंगल पार्टी सिस्टम से भारतीयों का असहज होना। फिर भी चीन अब अपने के वीज़ा को इतना आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय टैलेंट अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोप छोड़कर चीन का रुख करें, क्योंकि फीस कम होगी, टेक कंपनियों में हाई सैलरी होगी, AI, चिप्स, रोबोटिक्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा। खैर, ये केवल वीज़ा की लड़ाई नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। अमेरिका AI और सिलिकॉन वैली की ताकत से दुनिया पर राज करना चाहता है। चीन अपने घरेलू सोशल मीडिया, AI प्लेटफॉर्म और हाईटेक इंडस्ट्री से अमेरिका को चुनौती दे रहा है। और इस नई जंग, बड़ी जंग का ईंधन है इंडियन टैलेंट। अमेरिका जानता है कि भारतीय इंजीनियरों के बिना उसकी टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी।
आगे नहीं चल सकती। लेकिन चीन समझता है कि अगर भारतीय स्किल्स उसके साथ आ जाए, उसके पास आ गए, तो उसका 2035 का सुपर पावर बनने वाला सपना पूरा हो सकता है। अमेरिका का H1B क्राइसिस और चीन का के वीजा, ये सिर्फ वीजा की खबरें नहीं बल्कि आने वाले दशक की टैलेंट जंग की शुरुआत है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अमेरिका की महंगी फीस देंगे या चीन का आसान के वीजा चुनेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।